निर्जला एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें जल का भी त्याग किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला कहा गया है। इस एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति और पापों का नाश होता है। एक बार महर्षि वेदव्यास पांडवों के पास आए और धर्म का उपदेश देने लगे। उन्होंने एकादशी व्रत की महिमा बताई और कहा कि इसे करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। पांडवों ने यह व्रत करना शुरू कर दिया, लेकिन भीम बोले, गुरुदेव, मैं इस व्रत को नहीं कर पाता क्योंकि मैं बहुत खाता हूं। बिना भोजन के मेरी हालत खराब हो जाती है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे व्रत का फल भी मिल जाए और मैं भूखा भी न रहूं। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम एक वर्ष में केवल एक एकादशी का व्रत कर लो जिसमें जल भी न पिया जाए, तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। यह एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। इस दिन जल, भोजन आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। भीमसेन ने यह व्रत बड़ी कठिनता से किया। उन्होंने दिन भर बिना जल के तपस्या की और रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण किया। इससे वे अत्यंत पुण्य के भागी बने और समस्त पापों से मुक्त हो गए। व्रत विधि संक्षेप में, व्रती को दशमी रात्रि में सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। एकादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी, पीले पुष्प, फल और पंचामृत से अभिषेक करें। दिन भर उपवास रखें। बिना जल के निर्जल रहना श्रेष्ठ होता है। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। फल और लाभ। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का फल मिलता है। पापों का नाश होता है और व्यक्ति को विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पूरे वर्ष की सभी एकादशी नहीं कर सकते। अगर आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है।